महिला दिवस पर आपको मिलवाते हैं उन महिला इंजीनियर से जिन पर आसमान में उड़ने वाले हर विमान की निगरानी की जिम्मेदारी है। ये इंजीनियर्स जयपुर एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम में हैं, जो हर विमान को गाइड करती हैं। पायलट्स को बताती हैं कि उन्हें किस एंगल पर विमान लैंड करवाना है, किस पार्किंग वे में विमान पार्क कराना है और उड़ते विमानों के बीच सुरक्षा बनी रहे, ये कम्युनिकेशन भी यही महिला इंजीनियर्स करती हैं। महिला दिवस पर पहली बार फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम एयरपोर्ट के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के अंदर पहुंची। यहां की महिला इंजीनियर से बात की सहयोगी काशीराम चौधरी ने। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और देश प्रदेश में महिलाओं के लिए सम्मान की बात है। महिला दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी ने महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आज हम आपको उन महिला अधिकारियों से मिलवाते हैं जो कि आसमान की निगरानी करते हैं, आसमान में पहरेदारी करते हैं और इनकी खास जिम्मेदारी ये है कि हवा में किस तरह से आप सुरक्षित रहें। जब कोई भी फ्लाइट जयपुर से कहीं के लिए उड़ान भरती है या किसी दूसरे शहर से जयपुर आकर फ्लाइट लैंड होती है तो किस तरह से सुरक्षित तरीके से विमानों का संचालन हो सके, ये जिम्मेदारी ये हमारी महिला अधिकारी निभाती हैं। और आज जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने इनको खास तौर पर एक जिम्मेदारी दी है कि आज पूरी एक शिफ्ट इनके नाम की गई है। आज सुबह से दोपहर 2 बजे तक की शिफ्ट में इनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो ही इसकी कंट्रोलिंग संभालेंगी। ऐसी ही महिला अधिकारियों से हम बात करेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की महिला अधिकारी, किस तरह की चुनौती आपके सामने रहती है जब आप इस सीट पर होती हैं? देखिए, हमें सब कुछ बहुत ही सेफ एफिशिएंट तरीके से करना होता है। मतलब हम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां दांव पर होती हैं। तो हमें डिसीज़न लेना होता है, बहुत फास्ट डिसीज़न लेना होता है और हमें हर एयरक्राफ्ट को बिना डिले किए हुए हमें उसको उड़ान भरने के लिए तैयार करना होता है। तो जब आप एक एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने की तैयारी कर रही होती है, जब विमान एप्रन से आके और रनवे पर आ जाता है तो किस किस चीज़ों को देखते हैं आप? देखिए, हम ये देखते हैं सबसे पहले कि रनवे क्लियर है, क्योंकि रनवे पे अगर किसी तरीके की कोई भी एफओडी होगी तो वो हमारे फ्लाइट के साथ फ्लाइट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हमें रनवे क्लियर होना चाहिए हमारे लिए। और फिर दूसरी चीज़ है ये कि एयरक्राफ्ट भी रेडी होना चाहिए और हमें एयरक्राफ्ट का वेग, टर्ब्यूलेंस और ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है कि एयरक्राफ्ट सही तरीके से डिसेंड करा है या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, जयपुर एयरपोर्ट चूँकि आज देश का 11वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और रोजाना करीब 60 से 62 फ्लाइट का टेक ऑफ होता है और इतनी फ्लाइट्स के डिपार्चर लैंडिंग होती है। तो एक बार इनसे जानेंगे, आप यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर हैं, तो कोई भी फ्लाइट लैंड कर रही होती है तो और किन किन बातों को आप देखते हैं? हमें मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल जब से एयरक्राफ्ट पुशबैक करता है, वो रेडी है, वो रनवे पे जाता है, टैक्सी करता है, लैंड करता है, हमें हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से ख्याल रखना पड़ता है। इस जॉब में 0% एरर का भी कोई स्कोप नहीं है। अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। एक पोजीशन पे ये डेल्टा है, मेन ध्यान रहता है, पर यहाँ वाले को भी बहुत काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है कि उनको कोई असुविधा ना हो। देखिए, ये अपने ड्यूटी पर है और एक बार हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती हैं। आमतौर पर बहुत ही सुरक्षित का आपका यातायात रखना होता है आपको। कभी कोई ऐसी घटना हुई आपके ध्यान में कि किसी तरह का कोई इंसिडेंट हुआ हो? हाँ, मेरे साथ एक एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ था। तब काफ़ी फ़्लाइट्स जो दिल्ली से थी डाइवर्ट होके आई थी और फ्यूल शॉर्टेज भी काफ़ी एयरक्राफ्ट्स, कम से कम 7 to 8 एयरक्राफ्ट्स थे जो फ्यूल शॉर्टेज पे यहाँ लैंड किए थे। उसी दौरान जब एयर इंडिया लैंड किया तो उसका टायर बस्ट हो गया और रनवे ब्लॉक हो गया और बाकी फ़्लाइट्स को हमें डाइवर्ट करवाना पड़ा। तो एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ था, तब मैं चैनल पे थी नाइट ड्यूटी में। फरवरी 2014 की जब वो घटना थी, जिस रात गुवाहाटी से जो फ्लाइट आने वाली थी और दिल्ली में मौसम ख़राब की वजह से, बारिश की वजह से, यहाँ भी चूंकि उस दौरान बारिश थी, तो ये रनवे से जब विमान बाहर चला गया था तो फिर कैसे आपने स्थितियों को संभाला? दरअसल जब जहाज़ एकदम से लेफ़्ट आउट हुआ, एकदम से हमारी विजिबिलिटी 0 चली गई और हमारे पास बस यही था कि हम पूरा वेदर रिपोर्ट उनको रनिंग कमेंट्री कर रहे थे सारे एयरक्राफ्ट्स को और उनसे इंटेंशंस पूछ के लैंड या फिर डाइवर्ट करवा रहे थे। एयर इंडिया को जब बताया गया मैट रिपोर्ट, बट ही वॉज नॉट रेडी टू डाइवर्ट, तो वो लैंड किया और लैंड करने के बाद उसके पीछे सक्सेसिव स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट भी था। इनफैक्ट शी वॉज ऑल्सो हैविंग शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, बट ड्यू टू टायर बस्ट ऑफ एयर इंडिया, स्पाइसजेट हैज़ टू डाइवर्ट टू दिल्ली। सो
ये सब पहली बार हुआ हमारे लिए और बहुत ही एडवेंचरस था, चैलेंजिंग था, बट हमने बहुत ही तरीके से जो भी हमारे एसओपीस थे एज़ पर एसओपीस काम किया और जहाज़ को और बाकियों को डाइवर्ट करवाया और सारे के सारे जो पैसेंजर्स थे वो सेफ थे। हमारी फायर की टीम और सारी जो भी है जो हमारी एटीएम में जो टीम थी उनके कोऑर्डिनेशन से, ऑपरेशन से हमने उसको सक्सेसफुली वहाँ से वेकेट करवाया और डीजीसी की इंक्वायरी हुई, उसके बाद वो मैटर सॉर्ट हो। देखिए, ये एक घटना थी जो कि पिछले कुछ दशक में देखी गई थी और इसमें आमतौर पर माना यह गया कि एयर इंडिया के पायलट कहीं ना कहीं जब उन्होंने लैंडिंग कराया तो उनकी इस तरह की रही होगी बात कि कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रही होगी। देखिए, आप एक आसमान से ये नज़ारा देखिए कि यहाँ पर जब ये निगहबान बैठे हुए हैं, महिला अधिकारी यहाँ बैठी हुई हैं, महिला इंजीनियर्स जो कि जिन पर एक जिम्मेदारी ये है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे किया जाए। जयपुर एयरपोर्ट से जहाँ रोज़ाना 120 से ज़्यादा फ्लाइट्स का आवागमन हो रहा है, तो उन सभी फ्लाइट्स को किस तरह से सुचारू तरीके से चलाया जाए, यात्रियों को सुरक्षित रखा जाए और विमानों का संचालन वो सुगम तरीके से हो सके, इस सब जिम्मेदारी को ये महिला अधिकारी यहाँ पर संभालती है। एक और महिला अधिकारी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे हम समझेंगे। मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दो विमानों के बीच में फासला रखना, कैसे सुरक्षित तरीके से फासला रख पाते हैं? इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आईकाओ ने दिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है कि 1000 फीट का डिफरेंस हाइट में उनके होना चाहिए और कम से कम 50 माइल का डिफरेंस होना चाहिए अगर वो सेम हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं। तो हमें ये इंश्योर करना होता है, इनकेस एयरक्राफ्ट में कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो डिफरेंस कम हो जाता है, तब हमें ज़्यादा विजिलेंट होना होता है कि हमें वो सेपरेशन इंश्योर करना है, अदरवाइज़ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। उस केस में ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है और ये चीज़ जब मौसम ख़राब होता है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान है, तो बहुत ज़्यादा होते हैं केसेस। कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि किसी पायलट से आप संपर्क में हैं और फिर संपर्क टूट गया हो, कुछ ऐसी बात? ऐसा कभी कभी रेंज की वजह से हो जाता है, जब वेदर ख़राब होता है तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कम्युनिकेशन में, पर वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है, फिर एयरक्राफ्ट कांटेक्ट में आ जाता है वापस। देखिए, जयपुर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित तरीके से विमानों का संचालन किया जाता है और यहाँ इस तरह से ये जो सिस्टम लगे होते हैं उन पर ये पूरी निगहबानी रखते हैं कि किस तरीके से विमानों को यहाँ पर सुरक्षित तरीके से संचालित किया जाए। जयपुर एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंचार्ज हैं चरण सिंह, उनसे एक बार हम पूछेंगे। सर, आप महिला शक्ति को लगातार बढ़ावा देते आए हैं और आज आपने खास एक पहल की है कि महिला अधिकारियों की शिफ्ट यहाँ पर लगाई और सभी विमानों का संचालन वो कर रही हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आपने समाज में महिला को सम्मान दिया, इसका मतलब है आपने माँ, बहन, बेटी सभी को सम्मान दिया है। महिला को सम्मान देने का मतलब है आप देश को सुरक्षित बना रहे हैं। महिला ही एक ऐसी शक्ति है जो समाज में, दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकती है। इसलिए मैं सबसे ये बताना चाहूँगा, महिलाओं का सम्मान करो। थैंक यू। तो देखिए, महिलाओं का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा और महिला शक्ति जयपुर एयरपोर्ट की जो महिला इंजीनियर्स है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंजीनियर्स, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर विमानों का संचालन संभाले हुए और उन पर ये जिम्मेदारी रहती है कि किस तरह से रोजाना 15,000 से ज़्यादा यात्रियों की जान सुरक्षित रखी जाए। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।